सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आईटी सोसाइटी, जहां हम साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। हम सीखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो बेसिकली वील बी स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी और द बेस ऑफ व्हाट साइबर सिक्योरिटी इज़। और स्पेसिफिकली आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मॉडल की जो कि हर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए फाउंडेशन होता है। दैट इज़ द सीआईए मॉडल। इसको सीआईए ट्राइड कहते हैं, सीआईए मॉडल कहते हैं। ठीक है? तो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, राइट? तो ये 3 पिलर्स हैं जो कि पूरे आपके नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपके सिस्टम्स को सिक्योर रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। या फिर इसको आप ऐसे समझो कि ये सिक्योरिटी का आपके लिए एक फंडामेंटल्स या बेस तैयार करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी होती क्या है, राइट? तो सिंपल शब्दों में नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मतलब फिजिकल और सॉफ्टवेयर लेवल पे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। ठीक है? क्या करने के लिए? टू प्रोटेक्ट आवर नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ टेकिंग फिजिकल एंड सॉफ्टवेयर प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट द नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किससे करना है? फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज ऑफ आवर पर्टिकुलर एंड पॉइंट सिस्टम्स, मैल फंक्शन ना हो, मॉडिफिकेशन ना हो, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन ना हो। इवन डिस्ट्रक्शन, मतलब जो भी हमारा डेटा है, डेटा लॉस हो गया, डेटा को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारी हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, जो भी कंपनी की पर्सनल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉयज़ का डेटा है, कंपनी की फाइल्स हैं, फाइनेंशियल फाइल्स, वो सब अगर बाहर लीक हो जाती हैं, तो ये सब हमारा एक डेटा ब्रीच के अंदर आ जाता है। और इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू क्रिएट अ सिक्योर प्लेटफॉर्म। तो इन सब के लिए वी नीड नेटवर्क सिक्योरिटी, राइट? तो लेट्स सपोज कि मान लो अगर आपके ऑफिस का कोई भी वाईफाई सिस्टम है, तो वाईफाई के अंदर वी इम्प्लीमेंट गेस्ट वाईफाई, राइट? एक्सेस पॉइंट्स के अंदर एक एसएसआईडी बनाई जाती है जो कि स्पेसिफिक गेस्ट के लिए होती है। बट ऐसा समझो कि अगर कोई भी आउटसाइडर आया और बिना परमिशन के वो आपके जो कंपनी का वाईफाई है, जो कॉर्पोरेट वाईफाई है, कॉर्पोरेट नेटवर्क है, उसका एक्सेस उसको मिल जाता है। देयर इज़ नो गेस्ट वाईफाई, देयर इज़ नो गेस्ट नेटवर्क। तो अब उसके पास पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस है आपके पास, वो सारे आपके पास एंड पॉइंट्स जितने भी हैं, सर्वर्स हैं, आपके नेटवर्क्स के अंदर जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, वो उन सब को, उन सब की विज़िबिलिटी उसको मिल जाएगी। वो उन सबको एक्सेस कर सकता है और हो सकता है डेटा स्टील भी कर ले, राइट? तो ये सब हमारा इम्प्रॉपर डिस्क्लोज़र ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, मैल फंक्शन या अनऑथराइज्ड एक्सेस के अंदर आ जाती है सारी चीज़ें, राइट? तो इसलिए सिक्योरिटी का मेन गोल जो होता है वो ये होता है कि एक ऐसा सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म बनाना जहाँ पे हमारा जो है डेटा सेफ हो। डेटा सेफ्टी इज़ द प्राइमरी कंसर्न, ठीक है? और एक्यूरेट एंड अवेलेबल, मतलब डेटा सिक्योर रख लिया, ठीक है? डेटा सिक्योर तो कर लिया, बट वो डेटा अवेलेबल भी होना चाहिए, यानी कि इफ़ माय एम्प्लॉयी और समवन फ्रॉम माय कंपनी इज़ एक्सेसिंग टू द रिसोर्सेज़ ऑफ इन द कंपनी, ठीक है? तो ये सर्वर मेरा अप होना चाहिए, इस सर्वर पे जो भी डेटा है वो मेरा अवेलेबल होना चाहिए फॉर माय पर्टिकुलर रिसोर्स या एम्प्लॉयी टू हैंडल, और या फिर जो भी हमारा वो एक्सेस करना चाहता है उसको वो एक्सेस मिले। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है द गोल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो इसी में आता है हमारा द सीआईए ट्राइब, या फिर हम इसको सीआईए मॉडल बोल देते हैं। इसके अंदर आया था हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है? तो अब बात करते हैं हमारा सीआईए ट्राइड की। तो इसमें जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इसके ही अराउंड पूरा नेटवर्क सिक्योरिटी रिवॉल्व करता है, राइट? हर फायरवॉल, हर एन्क्रिप्शन, हर पॉलिसी, मतलब किसी न किसी फॉर्म में इन 3 पिलर्स को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन नेटवर्क सिक्योरिटी या इन साइबर सिक्योरिटी, राइट? तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी से। सो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि मतलब जो भी सिर्फ़ अनऑथराइज़्ड या ऑसो सिर्फ़ ऑथराइज़्ड यूज़र्स जो हैं, दे कैन ओनली रीड द डेटा, या फिर जिसको एक्सेस है वो ही उसे एक्सेस कर पाए, उसके अलावा और कोई एक्सेस ना कर पाए, या फिर अनऑथराइज़्ड लोग डेटा को ना पढ़ सकें, ना लीक कर सकें।
तो इसका जो मेन गोल होता है दैट इज़ प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, राइट? सो लेट्स सपोज़ आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आपका जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, इवन पिन है, राइट? ट्रांज़ैक्शंस की जो डिटेल्स हैं वो सिक्योर रहें। वो आप एक्सेस कर रहे हो तो आप तक ही रहे। आपके किसी नोन या किसी भी अननोन को वो उस ट्रांज़ैक्शन की डिटेल्स ना पता हो, राइट? सो अब इस कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करने के लिए अटैकर्स बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लाइक पैकेट स्निफिंग हो गया, पैकेट कैप्चरिंग हो गया, राइट? तो ये सब हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करता है। अब व्हाट आर द मेथड्स टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी? ठीक है, तो फर्स्ट हमारे आ जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के बारे में हम काफ़ी सारी बात कर चुके हैं इन आवर वीपीएन वीडियो। अगर वीपीएन वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन जस्ट वॉच इट आउट। तो वीपीएन के अंदर हमने क्रिप्टोग्राफी की बात करी हुई है, कैसे हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं, इंटीग्रिटी, व्हाट इज़ एन्क्रिप्शन, एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स, कीज़, कितने टाइप की एन्क्रिप्शंस होती है, व्हाट इज़ पब्लिक की, प्राइवेट की, कैसे चीज़ें चलती हैं, उसका बहुत बेसिक ओवरव्यू मैंने अपनी इस वीपीएन वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो मेक श्योर यू वॉच टू अंडरस्टैंड क्रिप्टोग्राफी, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है हमारा एन्क्रिप्शन। अब एन्क्रिप्शन के अंदर व्हाट एक्चुअली एन्क्रिप्शन मीन्स है टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी इज़, यहाँ पे हमारी 2 चीज़ें आ जाती हैं, या तो हम यूज़ कर सकते हैं हमारा एंड पॉइंट एन्क्रिप्शन, ठीक है? या फिर हम यूज़ कर सकते हैं हमारा डिस्क एन्क्रिप्शन, ठीक है? अब दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि दे आर अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट यूज़ एज़ वेल एज़ फॉर पर्सनल यूज़। मतलब आपने सुना भी होगा नाम बिटलॉकर जैसी चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट खुद भी प्रोवाइड करता है विंडोज़ के अंदर, राइट? तो बट द थिंग इज़ कि वो विंडोज़ प्रो या फिर विंडोज़ एंटरप्राइज़ वाले विंडोज़ के वर्जन्स में ही मिलेगी आपको फॉर बिटलॉकर। अब बिटलॉकर क्या करता है? बिटलॉकर आपकी पूरी की पूरी डिस्क को, ड्राइव्स को या फिर आपका जो भी डेटा होता है, उसको एन्क्रिप्ट कर देता है। अब एन्क्रिप्ट ऐज़ इन करता क्या है वो? वो होता ऐसे है कि मान लो आपकी कोई नॉर्मल फ़ाइल है, प्लेन टेक्स्ट में रखी है, ठीक है? इसको क्या करेगा? वो एन्क्रिप्ट करेगा यूज़िंग योर की, ठीक है? जो भी आपकी की आप डिफ़ाइन कर रहे हो, जिस भी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, अब उसके लिए बना देगा वो एक सिक्योर फ़ोल्डर, ठीक है? अब उसने एक सिक्योर फ़ोल्डर बना दिया, अब इस की या इस प्लेन टेक्स्ट वाली फ़ाइल को उसने मूव कर दिया उस सिक्योर फ़ोल्डर के अंदर। अब जब भी कोई इस नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट वाली फ़ाइल पे क्लिक करता है, इसको ओपन करने की कोशिश करता है, तो उसे क्या माँगी जाएगी? की। अगर उसके पास की है, तभी वो इस सिक्योर फ़ोल्डर के अंदर जाके उस फ़ाइल को एक्सेस कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। ठीक है? तो ये थोड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल था हाउ थिंग्स वर्क हियर। तो इसके अलावा बिटलॉकर के अलावा हमारे पास थर्ड पार्टी ओईएम्स या फिर टूल्स भी आते हैं जो क्या कहते हैं हमारे पास डेटा एन्क्रिप्शन और डिस्क एन्क्रिप्शन या पूरी एंड पॉइंट एन्क्रिप्शन जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। वन ऑफ देम इज़ ईसेट। ईसेट इज़ आप कह लो एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी का प्रोडक्ट है या सिक्योरिटी टूल है जो मार्केट में है अवेलेबल, जो कॉर्पोरेट के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स या बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं अपने कंपनी के एनवायरनमेंट में टू हैव टू प्रोटेक्ट देयर डेटा या फिर टू एन्क्रिप्ट देयर डेटा। अब इन डेटा एन्क्रिप्शन आजकल कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी यूज़ हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ कंप्लायंस या कुछ रूल्स बोले हुए हैं कंपनीज़ को फॉलो करने के लिए, और अगर आपकी जो कंपनी है या आपका जो डेटा है वो उस कैटेगरी या उस कंप्लायंस के अंदर फ़ॉल करता है, राइट? तो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू हैव डेटा एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर या डेटा एन्क्रिप्शन टूल इन प्लेस। इट कैन बी बिटलॉकर, इट कैन बी ईसी और एनी थर्ड पार्टी टूल, राइट? तो आगे चलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद हमारे पास आ जाता है इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी के अंदर वील जस्ट इग्नोर दिस पिक्चर, ठीक है? तो ये बस थोड़ा मज़े के लिए। ओके, तो इंटीग्रिटी के अंदर हमारे पास आता है हु इज़ एक्सेसिंग द डेटा, राइट? द ये हो गया हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। अब यहाँ पे ओनली ऑथराइज्ड यूज़र्स कैन मॉडिफाई द डेटा, राइट? अब आपका कोई डेटा है तो इसको वो ही मॉडिफाई करे जो ऑथराइज़ है, नहीं तो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी चेक्स का सिंपल सा मतलब ये है कि इफ समवन इज़ एक्सेसिंग द डेटा, राइट? इफ समवन इज़ एक्सेसिंग द डेटा या समवन इज़ सेंडिंग समथिंग,
तो वो जिस फॉर्मेट में या जिस तरीके से भेज रहा है वो उसी तरीके से वहाँ तक पहुँचे, राइट? मान लो लेट्स सपोज़ यू आर सेंडिंग अ लेटर टू समवन यू नो। अब आपने उसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखा, राइट? आपने भेजा, अब वो रिसीवर तक उस टेक्स्ट की जगह किसी और फॉर्म में पहुँच गया या आपने उसमें बीच में कुछ भी चेंजेस हो गए, लेट्स सपोज़, ठीक है? तो ये इंटीग्रिटी चेक जो है, ये इंटीग्रिटी चेक हमारा यहाँ पे फेल हो जाता है। दिस इज़ व्हाट इंटीग्रिटी इज़, कि मतलब जो डेटा आपने एक्चुअली भेजा है, वही रिसीवर तक हमारा उसी फॉर्म में पहुँचना चाहिए, राइट? लेट्स सपोज़ यू हैव सम अमाउंट, आपको 10,000 रुपए किसी को देने थे। आपने वो एक दोस्त को बुलाया कि भाई मैं नहीं जा सकता, आप तू क्या कर, ये 10,000 रुपए मैं तुझे दे रहा हूँ, तू आगे थर्ड पार्टी किसी बंदे को, जो भी हमारा रिसीवर है उसको यहाँ पे जाके वो अमाउंट दे दो। सिंपल, ओके। यहाँ पे उसने कहा कि ये इस बंदे को देना है। अब इसने क्या करा, ये 10,000 रुपए लेके जा रहा है, बट व्हाट सपोज़ इसने 1,000 रुपए बीच में गायब कर लिए और यहाँ पे इसको दे दिए कितने, 9,000 के, भाई मेरे को उसने बोला है कि आपको 9,000 रुपए ही देने हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी चेक हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर कॉमन अटैक्स आ गए, जैसे मैन इन द मिडल अटैक, ये उसी का ही एग्जांपल था एक, राइट? तो मैन इन द मिडल अटैक हमारे पास आ गया। सिंपल प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस ऑफ डेटा सिस्टम्स या फिर इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है। अब चेक क्या करना है हमें कि जो भी हमारा इंटीग्रेटेड डेटा है जो सेंडर ने भेजा है वो एक्यूरेट है, अनचेंज्ड है, और जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वही प्रिवेंट कर रहा है, राइट? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हमारे हैशिंग एल्गोरिथम्स। जैसे बहुत सारे हैशिंग एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास, हमने पहले भी बात करी है इसके बारे में। एमडी5, शा बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं, SHA-1, SHA-256, राइट? अब ये हैशिंग एल्गोरिथम्स बेस्ड है हमारे कि कितने बिट हैश हो रहा है। अब एमडी5 के अंदर 128 होता है, शा में शायद 160 बिट हैशिंग होती है। SHA-256 में 256 बिट की जनरेट होती है, हैश की या हैश वैल्यू, ठीक है? या फिर मोर और लेस हमारे पास क्या यूज़ हो रहे होते हैं, हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ हो रहे हैं आजकल, जो इंश्योर करते हैं कि जो डेटा सेंडर ने सेंड करा है वो एक उसी सेंडर से आया है, दैट टू बिना मॉडिफिकेशन के, राइट? सो इंटीग्रिटी का मतलब लाइक जो आपने भेजा वही सामने वाले को मिले, वो भी बिना छेड़खानी के। अब अगर मैं इसका बहुत एक छोटा-सा आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके दिखाता हूँ, राइट? तो मेरी यहाँ पे एक फ़ाइल है, इंटीग्रिटी टेस्ट के नाम से। यहाँ पे मैं इसमें डालता हूँ कि हे देयर, दिस इज़ द इंटीग्रिटी टेस्ट फॉर मी एंड हियर वी हैव द आईटी सोसाइटी, डन। आई विल जस्ट सेव इट, कूल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे इसको अपलोड कर देता हूँ। तो ठीक है, होंगे ठीक। ये हमने फाइल की, देखो मैंने यहाँ पे बताया था एमडी5 की 128 बिट की इंक्रिप्शन है, शाह की 136, हम शाह 256 यूज़ कर लेते हैं, 256 बिट की एंड वी जस्ट लॉन्च द हैश प्रोसेस। तो अब यहाँ पे हैश हमारे पास जनरेट हो गया है, सो दिस इज़ आवर हैश वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई नोटपैड की फाइल ओपन करता हूँ, वहाँ पे मैंने हैश पेस्ट कर लिया, ये दिस इज़ आवर ओरिजिनल फाइल। अब इंटीग्रिटी टेस्ट करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इस फाइल के अंदर एक डॉट ऐड कर दिए, बस 3 की जगह अब यहाँ पे 4 डॉट। सेव्ड, आई जस्ट चूज़ द फाइल अगेन, डन। SHA-256 लॉन्च हैश, यहाँ पे मेरा हैश जनरेट हो गया। अब लेट्स कंपेयर, सी दिस इज़ द डिफरेंस हैशिंग कैन मेक, ठीक है? सिर्फ एक सिंगल डॉट यानी कि मॉडिफिकेशन हुई है कुछ ना कुछ, और यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा हैश ही चेंज हो गया। अब लेट्स सपोज किसी भी फाइल की अगर इंटीग्रिटी चेक करनी है, अब ये फाइल कुछ भी हो सकती है, आपका कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, आपका कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, सेटअप फाइल, इमेज, टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फाइल, उसकी इंटीग्रिटी चेक कैसे होती है? लेट्स सपोज आपके पास एक फाइल है, यू कैन जस्ट चेक द हैश, और वो हैश फाइल आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपका रिसीवर है उसको भेज दो, राइट? अब वो हैश फाइल जब जो रिसीवर को मिलेगी, वो क्या करेगा, वो भी सेम एल्गोरिथम रन करेगा जैसे हमने दोबारा रन करा,
उसका हैश कैलकुलेट करेगा और फिर उस हैश को क्या कर सकता है, वो मैच कर सकता है। सो इफ द हैश मैचेस, बूम, आपकी फाइल ओरिजिनल है विदाउट एनी छेड़खानी। ठीक है, ये बात हो गई हमारी इंटीग्रिटी की। आगे चलते हैं। तो अटैक्स कौन से हमारे, मैन इन द मिडल अटैक्स कैन बी यूज्ड टू ब्रीच आवर इंटीग्रिटी। तो अब बात आते हैं मेन हमारा अवेलेबिलिटी। सो अवेलेबिलिटी का मतलब है डेटा या रिसोर्स जो भी है हमारे पास वो हमेशा अवेलेबल होने चाहिए जब भी ऑथराइज्ड यूजर्स को उसकी ज़रूरत हो। राइट, यही बात करी हमने कि हमारा जो भी डेटा है वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपको आपके ईमेल एक्सेस करने हैं, लेट्स सपोज, या फिर आपकी कोई भी क्लाइंट की सर्विस है या क्लाइंट, आपके क्लाइंट्स हैं जिनको सर्विस चाहिए, तो वो सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। आपका सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए, आपका ईमेल सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। राइट, तो कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी का कोई मतलब ही नहीं है इफ रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल व्हेन यू नीड देम। राइट, तो what it prevents loss of access of network data system and information and makes it available to use when needed. Simple. आगे, अब यहाँ पे बात आती है कि हाउ वी आर अचीविंग अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिडंडेंसी यूज कर सकते हैं, लोड बैलेंसर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रीच कौन कर रहा है, हमारे डॉस और डीडॉस अटैक्स। डॉस डीडोस अटैक्स बहुत कॉमन है, यू माइट बी अवेयर ऑफ व्हाट डॉस एंड डीडोस अटैक्स आर। तो हम थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे यहाँ पे रिडंडेंसी को। ठीक है, कि रिडंडेंसी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रिडंडेंसी के अंदर पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर शुड बी अवॉइडेड। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कैसे हो सकता है, लेट्स सपोज आपके बीच में एक स्विच है और इससे ही आपके एक सर्वर, दो सर्वर, तीन सर्वर, चार सर्वर और यहाँ आपका राउटर। ठीक है, अब राउटर या ये आपका नेटवर्क है, आपके नेटवर्क में यहाँ से अब आपका पास डेटा आ रहा है, ये आपके पास डेटा आया। ठीक है, अब इस स्विच का काम है कि वो अपने किसी भी सर्वर तक जहाँ उसे जाना है वो वहाँ पहुँचा। ठीक है, नाउ द थिंग इज व्हाट इफ दिस स्विच फेड्स। अब ये स्विच अगर डाउन जाता है तो हमारे सारे सर्वर्स क्या हो गए, इनएक्सेसिबल हो गए। अब हम किसी भी सर्वर तक अपना डेटा नहीं पहुँचा सकते। तो दिस इज हाउ यू शुड अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब इसके अंदर हम यूज करते हैं हमारा 3 टियर टोपोलॉजी कह लो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस स्विच की लेयर्स। यहाँ पे हमारे पास दो स्विच ऐसे लगते हैं, देन वी हैव एक्सेस स्विचेस लेयर। और इसका सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि एवरी अदर स्विच शुड बी कनेक्टेड टू एवरी अदर स्विच लाइक दिस। ये ऐसे कनेक्ट होगा, ये भी इन दोनों से कनेक्ट होगा एंड ये भी इन दोनों से कनेक्ट होगा। मतलब हर उसके पास जाने के 2 रास्ते होंगे और ये वाले ऊपर वाले स्विच आपस में ऐसे कनेक्ट होंगे और बीच में हम कोई भी एग्रीगेशन कर सकते हैं लिंक्स की, LACP, PAGP या ईथर चैनल लगा के, जो भी हम करते थे। ठीक है, CCNA हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द बेसिक टोपोलॉजीज, और फिर यहाँ पे हमारे सर्वर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की टोपोलॉजी से हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को रिमूव कर सकते हैं या बचा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई भी एक लिंक डाउन होता है तो दूसरा लिंक हमारे पास अप रहता है। इवन अगर एक स्विच भी डाउन होता है तो भी हमारे पास दूसरा स्विच है दैट कैन हैंडल द लोड और आगे ये राउटर से ऐसे कनेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, वी कैन यूज रिडंडेंट ISP कनेक्शंस। अब मेरे पास अगर मेरा गेटवे है, राउटर है, अब ये राउटर अगर सिंगल ISP से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है हमारा। क्या पता ये लिंक डाउन हो जाए, ISP से जो लिंक आ रहा है हमारे पास वो डाउन हो जाए फॉर सम रीज़न, मेरा राउटर का ये पोर्ट फेल हो जाए फॉर सम रीज़न। राइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 2 ISPs यूज़ करते हैं, ISP 1 एंड ISP 2। वन शुड बी प्राइमरी, वन शुड बी सेकेंडरी। ठीक है, और इसके अलावा अब हमारे पास डिवाइसेस में क्या आने लगे हैं। अब हमारे पास अगर सिस्को का स्विच है तो वी हैव रिडंडेंट पावर सप्लाईज एज वेल। मतलब सेम स्विच के अंदर एक यहाँ पे पावर सप्लाई की केबल, वो प्लग होता है, और एक यहाँ पे होता है कि अगर एक पावर सप्लाई फेल हो जाए तो सेकंड शुड बी अवेलेबल, सेकेंडरी शुड ऑलवेज बी अवेलेबल। ठीक है, दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं रिडंडेंट गेटवेज, यानी कि अगर एक राउटर है हमारे पास तो हम दूसरा राउटर भी लगाएंगे। जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करते थे HSRP,
GLBP, राइट? तो HSRP के बारे में अगर आपको पढ़ना है, व्हाट रिडंडेंट गेटवेज आर, तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? यू कैन चेक इट। CCNA में हमने बहुत डिटेल में कवर करा हुआ है HSRP। लास्टली वी कैन हैव डेटा बैकअप सॉल्यूशंस इन प्लेस। अब डेटा बैकअप कहो या सर्वर बैकअप कहो, बात एक ही है। तो हम बैकअप सॉल्यूशंस इन प्लेस रख सकते हैं, यानी कि एवरी माय डेटा हियर शुड बी कॉपीड टू एनी अदर प्लेस, जहाँ पे हम उसको एज अ बैकअप ट्रीट कर सकते हैं कि इफ़ माय प्राइमरी सर्वर फेल्स तो हमारा सेकेंडरी सर्वर शुड आल्सो बी अप, या इफ़ माय प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा फेल्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा शुड बी दैट। अगर मेरी एक फाइल इनक्रिप्ट हो जाती है, कोई अटैक हो गया, रैंसमवेयर अटैक हो गया, मेरी एक फाइल एक जगह से इनक्रिप्ट हो जाती है, तो मेरे पास उस फाइल का बैकअप इन प्लेस होना चाहिए। सो दिस इज दैट डेटा बैकअप सॉल्यूशंस। कि अब सवाल ये आता है कि क्या ये तीनों पिलर्स अलग-अलग काम करते हैं? तो द आंसर इज़ नो। ये साथ में काम करते हैं, मतलब एक भी वीक हो जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी वीक है, इंटीग्रिटी वीक है या अवेलेबिलिटी वीक है, तो सिस्टम नेटवर्क पूरा का पूरा इनसिक्योर हो जाएगा, राइट? सो अगर मैं एग्जांपल दूँ तो लेट्स सपोज़ कि आप अगर बैंकिंग को का कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, आप कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए, ठीक है? आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आपकी पिन, सारी चीज़ें, पासवर्ड सब क्या रहने चाहिए? एन्क्रिप्टेड रहने चाहिए। आपको इंटीग्रिटी भी चाहिए कि आपके जो भी ट्रांज़ैक्शंस आप कर रहे हो, दे शुड बी टैम्पर प्रूफ, उनके बीच में कोई भी छेड़खानी ना हो। आप किसी को 10,000 रुपए दे रहे हो, तो उसके पास 10,000 ही पहुँचने चाहिए। नो मोर, नॉट लेस, राइट? थर्ड इज़ अवेलेबिलिटी। अब बैंक के सर्वर्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए 24/7 टू डू योर वर्क, राइट? तो यही सीआईए मॉडल आ गया हमारा इन प्लेस। अगर ऐप डाउन है तो अवेलेबिलिटी गई, ठीक है? डेटा लीक हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी गई, या ट्रांज़ैक्शन अमाउंट चेंज हो गया तो इंटीग्रिटी गई, राइट? इंटीग्रिटी या ट्रस्ट ही चला गया, राइट? तो सीआईए एक ऐसा बैलेंस है जो तीनों पिलर्स को इम्पोर्टेंट देता है। तो ठीक है, दिस इज़ व्हाट सीआईए इज़ मोर और लेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स, इसके आगे की बात करेंगे कि कौन से टाइप के अटैक्स होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? Okay, दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो, मिलते हैं।